5-6 डंडा उनको पीटना शुरू किया। जब डंडा की मार खाए महाराज तो राम राम से चुप। अब क्या करें, राम राम और तेज शुरू हो गया। अरे राम 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 क्या कर रहे हो। इतने भगवान विष्णु स्वर्ग से देख रहे थे, देखे कि मेरा संत बेचारा कीर्तन करते जा रहा था, नहीं देखा तो मार क्यों रहे। भगवान उतर के पृथ्वी पर इधर आए नहीं, इधर संत महाराज का जो संतोष करने का समय था वो पूर्ण हुआ और नाराज होकर उन्होंने भी अपनी धोती बांधी और एक डंडा उठाया, धोबी को धोना शुरू कर दिया। भगवान देखे और चले गए वापस। लक्ष्मी माता ने कहा कि आप तो बड़े तेजी से गए थे, हम तो सोचे कुछ आप करेंगे, आप तो चले आए। क्या मैं करता, लेकिन मेरे करने से पहले मेरे भक्त ने ही उत्तर दे दिया, तो मैं क्या करूं। अगर मेरा इंतजार करता समय, इसलिए अगर कोई आपके साथ कभी कुछ गलत करे तो प्रति उत्तर मत दीजिए, समय आने दीजिए। जब समय उत्तर देगा ना तो इस लोक में नहीं, तीनों लोक में कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि वो मेरी निंदा करता है। निंदा तभी होता है जब आप में कुछ होता है। और संतों की वाणी है कि निंदा जब होने लगे तब समझ जाइए कि मैं सही मार्ग पर हूँ, अब मैं सही जा रहा हूँ। क्योंकि यह संसार उन्हीं की निंदा करता है जो अपने मार्ग से चलते हैं, अन्य को नहीं देखते। इसलिए निंदा हो तो और गौरव करिए, प्रसन्न रहिए, चलो मेरा निंदा तो हो रहा है, इसी बहाने 10 जगह मेरा नाम तो हो रहा है। इसलिए कभी किसी को कुछ बोलो मत, समय दे दो, समय आने दो, ठीक है। गाली दे दिया, अच्छी बात है, आज मुझे दिए हो, कल जब मुझसे अच्छा मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारे उस गाली का उत्तर जब देगा तब तुम संभल नहीं पाओगे। हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा सा देकर संभाल दूँ। इसलिए समय का इंतज़ार करना चाहिए, तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। और अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर घमंड और विश्वास जरूर करना चाहिए। 2 लोगों पर घमंड करना चाहिए। कौन कौन है? 2 लोग, बताइए। 2 ऐसे कौन जिस पे अभिमान होना चाहिए, हमारी हैं, जो होगा देख लेंगे। एक ईश्वर, दूसरा गुरु। अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए कि मेरे गुरु योग्य हैं, और अपने ईश्वर पर। इन 2 पर अगर आपको अभिमान भी है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि वो होना चाहिए। वो गुरु में ब्राह्मण भी गुरु हुआ, आपके माता पिता भी गुरु हुए, या जो आपके जीवन में आपको मार्ग दिखाए हैं उन सब गुरुओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई हो। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही गुरु बने, गुरु कोई बन सकता है जिसके पास ज्ञान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बिरादर का। वहाँ जाति भाव नहीं रखना चाहिए, अरे ये SC ST है, ये शूद्र है ना। वो गुरु है, वो पूजनीय है तो उसका चरण छूइए। क्यों? आप किसी जाति या पात या व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उसके ज्ञान की पूजन कर रहे हैं। तो जो आपको ज्ञान दिया, आपको 2 रोटी खाने की व्यवस्था दिया, आपके जीवन में प्रकाश लाया, ऐसे गुरु तो गुरु हुए, चाहे वो कोई हो। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं या वैष्णव। वहाँ पर भाव अच्छा रखना चाहिए और सबको एक करके सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उससे जीवन में बहुत सुखमय मिलेगा। आज सुखदेव जी ने
राजा परीक्षित से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान क्या स्वर्ग और मृत्यु, मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक भी है? क्या स्वर्ग नरक है तो कैसा है? भगवान ने कहा, सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों की व्यवस्थाएं हैं। जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से स्वर्ग और नरक जाने की व्यवस्था आपको प्राप्त होती है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान नरक में क्या होता है? नरक लोक कैसा है? परीक्षित जी के प्रश्न उनके भगवान सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि स्वर्ग तो जानते हो, ईश्वर का लोक है, जहाँ पर मोतियों की सीढ़ी लगे हैं, दिव्य दरवाजे लगे हैं, पार्षदों के सिंहासन लगे हैं। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। नरक कई प्रकार का होता है, उसमें मुख्यतः कुछ नरक हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए उसके कर्मों को भोग करने के लिए नरक में जाना पड़ता है। अर्थात अगर आपने बुरा कर्म किया, चोरी किया है, अधर्म किया है, अन्याय किया है, झूठी गवाही दिया है, किसी को धोखा दिया है, धोखे से ज़मीन जायदाद छीन लिया है, बहन बेटी के साथ अभद्रता किया है, किसी के बालक के साथ निर्मम उसकी हत्या किया है, शिशु को मारा है, विधवा स्त्री के साथ धोखा दिया है, अपने संतान को प्रेम करके अन्य के संतानों का अपमान किया है, तो आप नरक लोक जाने के अधिकारी होते हैं। कहें नरक लोक में जाने के बाद अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को कष्ट मिलता है। जब मृत्यु के बाद आत्मा को नरक लोक ले जाया जाता है, तो नरक लोक जाते समय रास्ते में जब आत्मा नरक लोक को देखता है तो हाहाकार सुन करके आत्मा कांप जाता है। नरक के जो दूत होते हैं, बड़े बड़े नाखूनों वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, विकराल आँखों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े विकराल होते हैं। नरक के लोक में बैतरणी नदी भी है, जहाँ पर हड्डियों से बैतरणी नदी का तट बांधा गया है। उसमें जल के जगह मेवाड़, खून, थूक और यही सबसे भर के एकदम पूर्ण रहता है। और जैसे गंगा जी में काई होता है, वैसे उसमें बाल होता है, केस। और जब पापी उसमें गिरता है तो केस लपटाता जाता है और तैरने की कोशिश में फिर चला जाता है नीचे। विवश होकर वही मेवाड़ और रक्त को पीता है, फिर निकलता है, फिर पीता है। उसके बाद ऐसे ऐसे जोक होते, जब वो घुसते हैं तो पूरा मांस को छेदते हुए उस पार हो जाते हैं। बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे गिद्ध, ऐसे ऐसे कौवे हैं, कोई आँख निकाल कर उड़ जाता है, कोई नाक नोच निकाल कर उड़ जाता है, कोई कान निकाल कर। रास्ते में ऐसे कुत्ते मिलते हैं जो नोच नोच के खा डालते हैं। और आगे बढ़ने पर आप जिनका पैसा लेकर मर जाते हो वो भी मिल जाते हैं। महाराज मेरा पैसा लिया है। तभी यमराज के दूत आपका मांस काट कर जितना पैसा लिए रहते हैं, तराजू में तौल कर उसे वापस कर देते हैं। इतना लिया था, इसे वापस कर।
इसलिए उधार लेकर किसी का नहीं मरना चाहिए, अन्यथा यहाँ की जाने के बाद भी आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। यमराज के मार्ग में जाते समय बीच में बड़े बड़े ऐसे चट्टानों के ऊपर से पापी गिरता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती। ऐसे अंधकार कुएं रहते हैं जिसमें गिरने से कई हजार फीट नीचे जाता है मनुष्य। और तो और पापी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कष्टों को भोगते हुए भगवान के द्वारा दिए गए दूतों को आदेश के अनुसार नरक लोक में ले जाता है। परीक्षित जितना सुनकर कांप जाते, महाराज अब नहीं सुनना। और परीक्षित जी ने जो वास्तविक कहानी सुनी है नरक के बारे में, वो अगर सुन लेंगे तो शाम का भोजन भी कठिन हो जाएगा करना। परीक्षित महाराज जो जिंदगी में एक गलती किए थे, उन्हें श्राप मिल गया 7 दिन में मृत्यु। और आज के समय में कितना पाप करते हैं लोग। कहें जैसा कर्म वैसा उसका फल, कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जे जस करे तस फल चाखा। सिर्फ नरक उन्हीं को नहीं मिलता जो पाप करते हैं। हम बहुत से पाप अज्ञानता में करते हैं, जैसे किसी की निंदा करना। जीवा मिली है, राम राम कहने में कष्ट होता है, बुराई करने में बड़ा आनंद मिलता है। क्या बात है, हाँ ठीक है, वो ऐसा है। और चाटो जोड़ दिया, इतनी सी बात को इतना बताया, फिर आगे गया इतना, फिर करते करते पूरा तैयार। किसी के चरित्र पर अपशब्द बोलना, किसी की मर्यादा के खिलाफ बोलना, किसी की निजी मामलों में, पारिवारिक जीवन में विघ्न डालना, ये सब पाप है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से आपका अपना नुकसान होता है और नरक का मार्ग आपके लिए खुलता है। कहें सबसे बड़ा कष्ट है अगर आपने किसी मनुष्य के दिल को दुखा दिया। अगर दिल में किसी को पीड़ा हो गया, उसके मन में पीड़ा हो गया, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा नरक जाने का मार्ग आपने स्वतः खोल लिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव महाराज डर गए और फिर पूछे, महाराज सुखदेव महाराज से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित कि अब क्या जानना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान नरक न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। कोई तो होगा, कोई छोटा मोटा उपाय जिसे करने से नरक ना जाना पड़े। तब राजा परीक्षित से श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाही। जन्म जन्म कहा जाता है, बार बार सिखाया जाता है, राम कहो राम कहो राम कहो, लेकिन नहीं कहना है। भरत का मृग जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हिरण के लिए वो बार बार मेरा मृग बालक कहते थे, मरते समय भी मृग बालक कहें, इसलिए मृत्यु हुआ। क्या बने? मृग बने। तो राम नाम इसलिए कहा जाता है जिससे आपके आने जाने का चक्र से मुक्ति मिल जाए, ईश्वर के धाम चले जाएं, ईश्वर के अंश बन जाएं, ईश्वर के चरण में हो जाएं। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। सुखदेव ने कहा कि महाराज क्या कभी कोई ऐसा मरा
क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम हमेशा उदाहरण लेकर चलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति राम का नाम लिया हो, स्वर्ग गया हो, महापापी हो? हुआ है कभी? सुखदेव महाराज ने कहा हाँ हुआ है। कि क्या हुआ था? कहीं एक ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का बड़ा अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था। उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजामिल। कन्नौज नगरी में ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम अजामिल पड़ा। कभी समय बीतता चला गया। एक दिन अजामिल एक मार्ग से जा रहा था। वहाँ एक शूद्र दंपत्नी, शूद्र और उसकी पत्नी थी और बच्चा जा रहा था। उसने देखा कि वो शूद्र दंपत्नी संभोग कर रहे हैं। यह देखकर उस छोटे से बालक ने काफ़ी समय वहीं लगा दिया और ऐसी क्रिया को देख करके उसके मन में विचार परिवर्तन हो गया। कहें आँख से ही सारा समस्या उत्पन्न होता है। अच्छी बातें, बुरी बातें, अच्छे व्यवहार, बुरे व्यवहार आँख से ही प्रारंभ होते हैं, नेत्र से। आँख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा और चरित्र बिगड़ा तो संसार बिगड़ा। उसी बात अब वो छोटा सा बालक जो ब्राह्मण का अजामिल नाम का था, वो उस दंपत्ति के जीवन के देखने के बाद भोग विलास में पड़ गया और उसका जीवन भ्रष्ट होता चला गया। वो गलत मार्ग पे गलत स्त्रियों के संग रहने लगा, कुकर्म अधर्म करने लगा, अन्याय करने लगा, नाना प्रकार की स्त्रियों को अपने घर रखकर उनके साथ भोग विलास में लग गया। समय बीतता चला गया। एक दिन एक महात्मा ऋषि थे, वो 100 वर्ष तपस्या करके आए और गांव में उन्होंने कहा कि क्या कोई ब्राह्मण यहाँ है? तो गांव वालों ने कहा देखिए ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण कर्म उसका नहीं है, कर्म से वो शूद्र है, जुआ खेलता है, परस्त्रियों के साथ गमन करता है, व्याभिचारी है, ठीक नहीं। ऋषि ने कहा ब्राह्मण क्या मुझे रुकना है, चाहे वो जैसा हो, मुझसे मतलब नहीं, मुझे रुकना है ब्राह्मण क्या। गए अजामिल के पास, बोले मुझे एक रात रुकने का तुम व्यवस्था करा दो, मैं सुबह चला जाऊंगा। अजामिल ने कहा सोच लेना, बस एक रात रुकूंगा, सुबह निकल लेना, रुकना नहीं मेरे यहाँ। रात में वह रुक गया। सुबह जब जाने लगे संत तो बोले मैं जाता हूँ। अजामिल ने कहा ठीक है जाइए। बोले कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत है, आप जाओ। अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, संत महाराज आप जाइए। संत ने कहा देखो तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उससे ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी को 10वां संतान होने वाला है और वो पुत्र होगा। अगर पुत्र होगा तो मेरे कहने में उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा अगर पुत्र हुआ तब तो रखूँगा, बिटिया हुआ तब क्या करूँगा? बोले मैं बोल रहा हूँ पुत्र होगा। बोला पुत्र होगा तो रख दिया, जाओ क्या याद रखोगे। चले गए संत महाराज। कुछ समय के बाद अजामिल को पुत्र हुआ और नाम रख दिया नारायण। सबसे छोटा बालक था, गोद में खिलाना, साथ में खाना, हमेशा अजामिल चिल्लाता था नारायण नारायण इधर आओ, नारायण खाना खा लो, नारायण दूध पी लो, नारायण सो जाओ, नारायण को लाओ। नारायण कहाँ गया? दिन रात नारायण नारायण शब्दों का उच्चारण करता रह गया। अब आ गया लास्ट समय, यमराज के दूत आएंगे, इसको तो इस बार ले चलना है, इसके साथ बड़ा आनंद आएगा। कभी तेल में खौला जाएगा,
कभी इसको आरी से काटा जाएगा, कभी हाथियों से दबाया जाएगा, कभी इसके आँख निकालेंगे, कभी इसके हाथ काटेंगे। नाना प्रकार के व्यवस्था करने के लिए सोचे थे, क्योंकि दूतों को भी बड़ा आनंद आता है सजा देने में। जैसे ही प्राण निकलने लगा, अजामिल चिल्लाया, नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। यमराज के दूत को देखकर अजामिल भयभीत हो गया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण तो घर के बाहर था, लेकिन असली नारायण जो ऊपर बैठे थे वो दौड़ के चले जाते हैं, अरे खबरदार से इसे लिए मत जाना। दूतों ने कहा, प्रभु ये आपको नहीं बुला रहा, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान ने कहा कि नारायण तो मैं हूँ, और चाहे ये गलती से ही नारायण कह रहा है तो अब ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक लोक नहीं जाएगा। और सीधा उसे स्वर्ग ले गए भगवान। नारायण अपने लोक गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन न भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। लोग करत रह, बजावत रह।